आपका थोड़ा सा यहाँ पर चैप्टर नहीं दिख रहा होगा। चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आपका जो पहला चैप्टर है इंग्लिश का, इसका हम लोग अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव आज करने वाले हैं। देखो हर चैप्टर कराऊंगा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नहीं पूछता, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। चुपचाप सब्सक्राइब कर दो। आपको हिंदी का इंग्लिश नहीं करने आता, रिलैक्स, इंग्लिश ले याद करा दूंगा। सबसे पहले देखो एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, ये जो एटिक सिविलाइजेशन है ना मेरे भाई, ये कहाँ से बिलोंग करता है, यानी कि कहाँ से है। आपको कंट्री का नाम बताना है, देश का नाम बताना है। एटिक मतलब होता है कि जो अटारी सभ्यता है ना, हिंदी नहीं जानेंगे। एटिक सिविलाइजेशन कहाँ से बिलोंग करता है, इस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो बिलोंग करता है इंडिया से। कहाँ से बिलोंग करता है? इंडिया से। एटिक सिविलाइजेशन, है ना, याद रखना। मैं जैसे आपको याद करा रहा हूँ वैसे आपको याद करते हुए चलनी है। एक भी चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। क्लियर है मेरे भाई? अगला सवाल ध्यान से देखना। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा आराम से देखना है, मस्ती से देखना है, इंजॉयमेंट के तरीके से पढ़ाई करनी है, टेंशन मत लो। आवर एंसिस्टर मतलब जो हमारे पूर्वज लोग हैं, देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर, यानी हमारे लिए एक निश्चित चीज़ को सेट करके रखे हैं, यानी नियमित रूप से रखे हैं। वो चीज़ क्या है मेरे भाई? तो जो सेट करके रखे ना, इंडलजेंसेस, याद रखना, है ना, इंडलजेंस, है ना, याद रखना। क्लियर है मेरे भाई? तो इस चीज़ को उन्होंने सेट करके रखा है। उम्मीद करता हूँ अच्छी से समझ में आपको आ गया होगा कि क्या सेट करके रखा है। इतना टेढ़ नाम है कि आपको याद हो जाएगा। हिंदी बताऊंगा मजा नहीं आएगा, बस खाली इतना पूर्वज लोगों ने हमारे लिए क्या सेट करके रखा है, इंटेलिजेंसेस। ठीक है, चल। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, माइंड इज अ, यानी कि गांधी जी के अनुसार ये जो हमारा माइंड इज अ, यानी कि जो हमारा दिमाग है ना, एक रेक्टलेस बर्ड की तरह है। रेक्टलेस बर्ड कहाँ दिख रहा है तुम्हें? यहाँ पर दिख रहा है पहला नंबर के ऑप्शन में। यानी कि हमारा ये जो दिमाग है ना, एक बेचैन पक्षी की तरह है। महात्मा गांधी बोलते हैं, मान लो आज तुम्हें हमने 2000 रुपया दे दिया फोकट का, कल तुम्हें और चाहिए, कल 4000 मिल जाता, 5000 मिल जाता। अरे मान लो आज तुमने मोबाइल लिया है, कल आईफोन की लत लगेगी तुम्हें। समझ में आ रही है? तो वहीं एक बेचैन पक्षी की तरह है, जितना चाहिए भाई उतना चाहिए और चाहिए। द मोर इट्स गेट द मोर इट्स वांट, यानी हमें जितना मिल गया हम उससे अधिक चाहते हैं। ये महात्मा गांधी का कहना था। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से याद हो गया होगा कि माइंड जो हमारा एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है, रेस्टलेस बर्ड की तरह। क्लियर है? चलो अगला सवाल है तुम्हारा 4 नंबर का मेरे भाई। इसका आंसर अच्छे से बताना है। क्लियर है? सिविलाइजेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ, यानी जो हमारी सभ्यता है, सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता। सभ्यता मदद करती है हमारे डेवलपमेंट में, विकास में। किस चीज़ के सेंस में मदद करती है भाई? चलो, तो सेंस में मदद करती है कि सेंस ऑफ ड्यूटी। अगर एक इंसान का निष्ठापूर्वक कर्तव्य बना रहेगा, इंसान मान लो कर्तव्य के साथ अपना ड्यूटी निभा रहा है, तो मेरे भाई वो चीज़ जो है वो एक सभ्यता में ढल गया है ना, वो विकास की ओर जा रहा है। तो सेंस ऑफ ड्यूटी याद रख लेना। अगला सवाल है जो कि तुम्हारा 5 नंबर का सवाल है। व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो आधुनिक सभ्यता है, जो आधुनिक सभ्यता है, इट इज द वर्कशिप ऑफ, वो किसके साथ मिलके काम करती है? क्लियर है? वो किसके साथ? तो मटेरियल, है ना, किसके साथ? मटेरियल। याद है मेरे भाई? तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, है ना, वर्कशिप ऑफ मटेरियल। बस इतना याद रख लेना, वर्कशिप ऑफ मटेरियल। याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। हमने बोला था आपसे कि आपके इंग्लिश से इंग्लिश को याद करा दूंगा, हर चैप्टर इसी तरह से याद करा दूंगा, है ना। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मीन्स अटेंड, यानी कि जो नो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है ही नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमें मतलब बताना है ना, मीन अटेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई, 6 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तुम सोच लिए क्या? 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा? परफेक्शन। क्या हो जाएगा? परफेक्शन, है ना। कोई बोलता है ना इंसान, कह रहे बिल्कुल भाई परफेक्शन से काम करो ना यार, क्यों दिमाग चाट रहे हो? परफेक्शन से काम करो, सिंपल सा बात है। तो इस तरह से आपको मैं याद करा रहा हूँ। वैसे मैं हिंदी बोल के आराम से याद करा सकता हूँ, बट कमेंट क्या आता है कि भाई समझ नहीं आ रहा, वर्ड भूल जाते हैं। इंग्लिश तो चीज़ें हैं ना, तो इसीलिए मैं आपको वर्ड के अनुसार समझा रहा हूँ सारी चीज़ें। क्लियर है?
अगला सवाल है, देख लो 7 नंबर का सवाल है कि हु रोट, किसने लिखा, हु रोट किसने लिखा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो आपका चैप्टर है इसको किसने लिखा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को, तो महात्मा गांधी ने। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी ने लिखा था। अगला सवाल है जो कि तुम्हारा 8 नंबर का है, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, यानी कि एक बोल सकते हो कि पॉलिटिक्स में कौन था जो 1915 से 1948 तक रहा, तो महात्मा गांधी थे हमारे। कौन था, एम गांधी, यानी कि महात्मा गांधी, मनोहर दास गांधी, है ना, याद रख लेना। चलो क्लियर है, क्लियर है ना मेरे भाई। मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा नाम बता दे रहा हूँ यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। 1915 से 1948 तक वो पॉलिटिक्स में रहे थे, है ना। इंडियन सिविलाइजेशन इन द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, ये तो सिंपल सा सवाल है, 9 का आंसर आप बता दोगे, पीपुल, है ना। देखो कैसे, द इंडियन सिविलाइजेशन इन द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपुल, यानी लोगों के विकास के लिए मेरे भाई ये जो हमारा सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो काम करता है पूरे राज्य के अंदर। क्लियर ना, क्लियर, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, लाइक करो यार, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो। सारी चीज़ें कराऊंगा, बिल्कुल रिलैक्स रहो, आराम तरीके से। आगे देखो, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई, जो यूरोप के लोग थे, ध्यान से समझना, जो यूरोप के लोग थे वो इंस्पायर थे, वो प्रेरित थे, इंस्पायर हो रहे थे, है ना, प्रभावित थे। एंड रोमन राइटर, और रोमन राइटर भी, किससे, कहाँ के लोगों से, इंडिया के लोगों से, बताओ कहाँ के लोगों से मेरे भाई, 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना, क्या जो राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान से देखना, मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीक, है ना। ग्रीक और रोमन के जो राइटर थे, ध्यान से देखना, यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, ग्रीक। ग्रीक के और रोमन के जो राइटर थे ना, वो यूरोप, पीपुल ऑफ यूरोप के लोगों से क्या होते थे मेरे भाई, इंस्पायर होते थे। क्लियर है ना। चलो, इस तरह से जब घुमा घुमा के चीज़ें बताऊंगा ना, अच्छे तरीके से जब तोड़ के चीज़ें बताऊंगा ना, याद हो जाएगा तुम्हें। देखो फिर द ब्लैंक से यहाँ पर क्या आएगा, वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर, एक स्पिरिचुअल लीडर थे और उसके साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी थे, है ना मेरे भाई, तो हमारे महात्मा गांधी थे। कौन था, महात्मा गांधी एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे और एक पॉलिटिशियन भी थे, दोनों थे। क्या थे, एक स्पिरिचुअल लीडर तो थे ही, उसके साथ के क्या थे मेरे भाई, पॉलिटिशियन थे। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, है ना, याद हो गया होगा, अच्छे से क्लियर है। अगला सवाल है जो कि 12 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखना। हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स, यानी कि किसने ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का इस्तेमाल किया था चीफ वेपन्स, है ना, एक हथियार के रूप में, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कहाँ, हमारे भारत में ब्रिटिशों के खिलाफ। तो ये बात जो था ना, वो किसने कहा, मतलब किया, महात्मा गांधी ने काम किया था। वो बोलते थे कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि इंसान अगर अहिंसा के साथ, सिर्फ सच्चाई के रूप से अगर सच्चाई के साथ खड़ा रहे ना, तो जीत सकता है। महात्मा गांधी का कहना था, ये हथियार उथियार नहीं, हमारा जो शब्द है ना, हमारी जो सच्चाई है वो हमारा हथियार होगा, ये महात्मा गांधी का कहना था। तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का इस्तेमाल महात्मा गांधी ने किया था, एक वेपन, एक हथियार की तरह। और अगला है, इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, अरे भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है और बापू किसे कहा जाता है, बताओ। महात्मा गांधी को ही ना कहा जाता है, भारत का राष्ट्रपिता और बापू कहा जाता है, किसको, महात्मा गांधी को कहा जाता है। क्लियर है। अगला सवाल है जो कि तुम्हारा है, इंडियन ग्लोरी इज इट्स, देखो हमारा जो भारत है ना, अचल है ना, किस चीज़ में आपको बताना है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो क्या होगा, फटाक से आंसर बताओ, मूवेबल। हमारा जो भारत है अचल है, क्या है, अचल है, ठीक है, मूवेबल है। क्लियर है। चलो अगला सवाल है जो कि 15 नंबर का सवाल है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वह एक स्टोरी, ऐसे है, सॉरी एक निबंध है ना। क्या है मेरे भाई, वह एक निबंध है, याद रख लेना, जो आपका चैप्टर है क्या है, एन एशे, यानी कि एक निबंध है। क्लियर। अगला सवाल, गांधी जी ऑलवेज बिलीव इन सिंपल, है ना, देखो गांधी जी हमेशा विश्वास रखते थे, बिलीव रखते थे, है ना, सिंपल किसमें, थिंकिंग में, या रहने में, या सोचने में, या मतलब बिलीव करते थे, या चलने बात करने में। तो मेरे भाई 16 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, महात्मा गांधी कैसे सोचते थे, फटाक से आंसर बताओ। चलो बहुत बढ़िया, रहने में, तो सिंपल क्या हो जाएगा, लिविंग। कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, सी नंबर का। वो बोलते थे कि बिलीव रखते थे, हमेशा विश्वास रखते थे कि हमें बहुत साधारण रहना चाहिए,
है ना मेरे भाई, सिंपल लिविंग याद रख लेना। अगला है सिविलाइजेशन टॉक टू बी मोर टुवर्ड मीन्स अनदर। ये सिंपल सा सवाल है ना। सिविलाइजेशन हमें हमेशा बताता है हमें फ्रेंडली रहने के लिए, एक दूसरे से फ्रेंडली रहने के लिए। डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा 17 का बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। और अगला देख लो 18 नंबर का, फेरोज वेयर रूल्स ऑफ एन एशियंट, यानी पुराने ज़माने में वो शासन किया करता था। फेरोज कहाँ पर? इजिप्ट पर। क्लियर है ना। इजिप्ट का शासक कौन था? फेरोज था। कब? एंशियंट टाइम में, यानी कि पुराने समय की बात कर रहा है। जो फेरोज था वो इजिप्ट का एक शासक था, एक राजा था, है ना। अगला जो कि 19 नंबर का सवाल है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटेन बाई, यानी कि लिखा था किसको? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को किसने? महात्मा गांधी ने। किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सच के साथ यार लड़ो, सत्य के साथ रहो, वो बातें कहा करते थे, है ना। अगला, वी नोटिस दैट माइंड इज, उन्होंने नोटिस किया था, उन्होंने ध्यान दिया था जो हमारा दिमाग है ना वो एक बेचैन पक्षी की तरह है, रेस्टलेस बर्ड की तरह। एक क्वेश्चन ऊपर मैंने कराया था, देखो थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया। तो रेस्टलेस बर्ड की तरह जो हमारा दिमाग है वो होता है, यानी कि एक बेचैन पक्षी की तरह। अगला, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स, यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या है हमारे भारत के लिए? बताओ, है ना। हमारे भारत के लिए यूरोपियन सभ्यता का मतलब क्या है? रियून। क्या है मेरे भाई? रियून मतलब है, रन नहीं, दौड़ना नहीं, याद रख लेना, रियून। क्या हमने कहा? रियून, है ना। क्लियर है मेरे भाई। चलो, ग्रीन मतलब क्या होता है भाई? क्या होता है देख लिया, चलो सही है। अगला देखो 22 नंबर का सवाल है, यहाँ क्या आएगा? वे आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, कौन लोग थे जो कि गांव में, एक छोटे से गांव में रहना पसंद करते थे? तो हमारे पूर्वज लोग, यानी कि आवर एंसिस्टर। एंसिस्टर माने बुजुर्ग लोग, जो पूर्वज लोग थे हमारे पुराने दादा परदादा लोग, वो एक छोटे से गांव में रहना पसंद करते थे। क्लियर है मेरे भाई। छोड़ो, छोटा सा कॉल था। चलो आगे देखो, गांधी जी डाइड इन द हैंड ऑफ फैनेटिक, यानी कि गांधी जी को मार दिया गया था किसके? कट्टरपंथी के हाथों। महात्मा गांधी को मार दिया गया था, डाइड इन द हैंड ऑफ फैनेटिक मतलब होता है कट्टरपंथी, यानी कि मारने वाले को बोलते हैं। कब? जब उनका जन्म हुआ, मृत्यु हुआ था तब। और मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को, यानी बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और वो कट्टरपंथी कौन था? उसका नाम था क्या मेरे भाई बताओ? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने। किसने मारा था? गोडसे। पूरा नाम क्या था उसका? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे। क्लियर है, याद हो गया होगा। अरे यार सुन लो तो याद हो जाएगा ना। नाथूराम गोडसे ने मार दिया था 30 जनवरी 1948 को। 24 नंबर का सवाल है, ध्यान से कहना। आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन इंडिया द इन्वॉल्व इन नॉट टू बीटन, यानी कि हमें विश्वास है कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है ना वो पूरे दुनिया में इन्वॉल्व इन नॉट टू बीटन, यानी कि कभी मार नहीं खाएगा इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? यानी कि जो हमारा भारतीय सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, वो पूरी दुनिया में कहीं मार नहीं खा सकता। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो आपका चैप्टर है, यहाँ से आपका लाइन लिया गया है। टोटल 27 को ऑब्जेक्टिव है, आराम से हम लोग करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा। 25 नंबर का सवाल है, देखिए। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यानी कि लाइन कहाँ से लिया गया? जो बेसिकली आपको लाइन दिख रहा है ना, कि सिविलाइजेशन इज द डेफिनेटली मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, जो कि मैंने पूरे अच्छे से आपको समझा भी रखा है चैप्टर्स के अंदर। अगला सवाल है जो कि 26 नंबर का है कि आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, जो हमारे फोर फादर है, दादा परदादा लोग हैं, वो मशीन का आविष्कार नहीं करना जानते, यानी करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? तो इसका आंसर आपको राइट तरीके से मेरे भाई देना है, क्योंकि दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, क्योंकि अगर हम लोग इस चीज़ को बना देंगे, अगर हम लोग मशीन बना देंगे तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे, स्लेव्स हो जाएंगे, मतलब गुलाम बन जाएंगे उसके। जैसे आजकल इतना सारा मशीन आ गया, हम तो पुराने बातें पढ़ रहे हैं, आजकल इतना मशीन आ गया, इंसान गुलाम हो गया ना। हर काम दूसरे एक ऑब्जेक्ट पे डाल दे रहा है, एक मशीन पे डाल दे रहा है, तो वहीं वो लोग बोल रहे थे। और महात्मा गांधी ने उस चीज़ को लिख दिया है बुक के अंदर, ठीक है।
लास्ट सवाल है और ये PDF आपको ऐप में डाल दिया जाएगा। तो ऐप में आप 79 रुपीज़ का कोर्स ले सकते हो, PDF वाला अलग है ना। इसमें टोटल PDF मिल जाएगा बुक का और ग्रामर का। 99 रुपया खर्च करोगे तो भाई तुम्हारा पूरा का पूरा कोर्स इंग्लिश का मिल जाएगा, राइट। अगला, व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी कि भारत सभ्यता के लिए, सभ्यता का मतलब क्या हो गया, कहाँ के लिए, गुजराती के लिए, यानी कि गुजरात के लोगों के लिए सभ्यता का मतलब क्या होता है, बताओ। सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट, एक अच्छा आचरण। क्या होता है, एक अच्छा आचरण होता है किसके लिए, गुजराती इक्विवेलेंट यानी गुजरात के लोगों के लिए सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट यानी कि एक अच्छा आचरण। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको बता दिया कि 99 में पूरा आपको इंग्लिश का कोर्स मिलेगा, पूरा पढ़ाया गया ग्रामर व्रामर सब, और उसका PDF मिल जाएगा एक एक चैप्टर का, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब। और ये लेवल तो केवल इसमें आपको PDF मिलेगा, जिससे आपका 99 यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा। तो थोड़ा सा मेहनत करोगे तो यहाँ से नहीं लाना पड़ेगा, मैं मेहनत कर दूंगा, बस आपको देखना है। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको 79 में मिल जाएगा। तो ऐप में जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो और कोर्स जाके ले लो। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। कंप्लीट हो गया तुम्हारा, राइट।